हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 साइंस का 6th क्लास का क्यूरियोसिटी बुक का। तो हम लोग इस पेज पर आ गए थे, पेज नंबर 13 है। ये टोटल 26 पेज का चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है। देखते हैं, ये पार्ट 3 है। आज पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पार्ट 4 में भी इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक कॉलम है नोवा साइंटिस्ट, एक कोलुथर गोबालन एक साइंटिस्ट जिन्होंने 500 इंडियन फूड्स को उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए उनको जांचा, उनको एनालाइज किया और उन्होंने पाया कि जो वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी, मतलब इस किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, कहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा डेफिशिएंसी है या क्या कंपोनेंट की एनर्जी की क्या कमी है, उस चीज़ की वजह से ही उनकी जो रिसर्च थी उसकी वजह से ही 2002 में पीएम पोषण नाम से इनिशिएटिव हुआ, जिसे पहले मिड डे मील कहा जाता था, अब पीएम पोषण कहा जाता है। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है उन सब में बच्चों को खाना फ्री मिलता है दिन का। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया था। अब है नेक्स्ट है हाउ टू टेस्ट। अब हमने पढ़े कि काफ़ी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, तो अब कैसे पता चलेगा कि किस फूड में क्या कंपोनेंट है। तो कुछ न्यूट्रिएंट है, जैसे स्टार्च है, एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, या फैट है, प्रोटीन है, कैसे हम लोग उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे। तो इनके लिए आपको टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक एक्टिविटी दी है। जैसे अगर आपको कोई भी सपोज़ आपको पोटैटो के बारे में सर्च करना है, तो आप उसकी एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, जैसे एक स्लाइस ले ली पोटैटो की, कुकुम्बर की, ब्रेड की, या कुछ बॉयल्ड राइस ले लिए, कुछ ब्राउन बॉयल्ड चना ले लिया, या कुछ जो मूंगफली के दाने हैं उनको पीस कर ले लिया। ओके, इस तरीके से आप कोई भी एक आइटम लीजिए, और अलग भी आप और इनके अलावा भी कोई और आइटम ले सकते हो। उसको क्या है, उसके साथ क्या करें, आप प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। हर उसको अलग अलग कटोरी या बाउल या प्लेट में आप उनको रखें। ड्रॉपर, जो आपने देखा होगा कि मम्मी जब बचपन में दवाई देती थी तो हर लिक्विड के साथ एक ड्रॉपर आता था, उसकी हेल्प से आप 2-3 ड्रॉप है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है आपको इजीली, मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। तो वहाँ से वो लेकर उसकी 2-3 ड्रॉप उसके ऊपर डालेंगे हर फूड आइटम के साथ। फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या उसके चेंजेस, उसके कलर में कोई चेंजेस हो रहा है। अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाते हैं तो आप रिकॉर्ड करेंगे कि किस किस फूड आइटम का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हुआ है, किस किस का नहीं हुआ। तो ब्लू ब्लैक कलर जिनका होगा उसके अंदर स्टार्च है अवेलेबल, ये उसका टेस्ट है। अब है हम फैट्स के लिए टेस्ट करना है। फैट्स के लिए भी आपको ऑब्वियसली जो भी आइटम आपने पहले लिया वही आप आइटम दोबारा ले लीजिए, वही उनको पेपर पे रखना है। पहले हमने बाउल वगैरह में रखा था, अब उसको पेपर पे रखना है और रैप द पेपर, उस पेपर को रैप कर देना है उसके ऊपर अच्छे से और उसको प्रेस करना है। जैसे अगर आपने देखा हो बर्गर वगैरह, हम जो जितना भी जंक फूड लेकर आते हैं तो वो सब पेपर में रैप होके आता है, उसको रैप करते हैं तो कुछ ऑयल सा लग जाता है उसके अंदर। तो ये वही चीज़ उसी तरह उसको प्रेस करना है। बी केयरफुल नॉट टू टीयर पेपर, आपको ये ध्यान रखना कि पेपर जो है फटे ना, इतना टाइट उसको नहीं प्रेस करना है। इफ़ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई। तो अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है तो पेपर उसको सोख लेगा। डज द पेपर डेवलप ऑन ऑयली पैच, क्या आपको दिख रहा है उसके ऊपर ऑयल? अगर ऑयल दिख रहा है तो आपको ये सोचना है क्या इस पैच का, ऑयल का क्या मतलब है। इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव्स अ ऑयली पैच ऑन द पेपर। अगर उस आइटम में ऑयल है, जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारी मूंगफली है, बादाम है, इन सबको अगर आप हाथ से भी थोड़ा सा पुश करेंगे, नाखून जो नेल्स हैं उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ऑयली सा आ जाता है बाहर। तो इसको उसके बाद क्या करना है, उस पेपर को आपको लाइट की तरफ लेके जाना है, बल्ब है उसकी तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा शाइनिंग हो गया है, उस पैच के थ्रू थोड़ी सी शाइन आ रही है। ये शो करता है कि उस फूड आइटम में फैट है। ठीक है, तो आपको टेबल 3.3 से ये बताना है कि किस तरह अपनी ऑब्जर्वेशन सारी लिखनी है, किस में फैट है, किस में अभी हमने स्टार्च टेस्ट किया था वो है। अब है प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आप क्या काम करेंगे, वही सेम आइटम्स लेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल और मोटर। हर फूड आइटम को पीस लेंगे, मतलब मिक्सी में जो है वो आप इसको पीस लेंगे, एक पेस्ट सा बना लेंगे। हर फूड आइटम का जो पेस्ट है उसको ½ टीस्पून लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये चीज़ जो है ये केमिकल्स चाहिएगा, इसके लिए ये आपको टीचर्स ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपको ये काम खुद नहीं करना है। ठीक है, दीज केमिकल्स आर हार्मफुल, ये केमिकल जो है वो हार्मफुल होते हैं और इनको बहुत केयर से रखना होता है, इसीलिए ये टीचर्स करेंगे, ये आप नहीं करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट, अगर
केमिकल, कोई भी केमिकल हमारी बॉडी पे अगर गलती से गिर भी जाए, सपोज टीचर ही कर रहा है और स्टिल आपके ऊपर गिर जाए, तो भी फटाफट आपको उस एरिया को वॉश करना है और उसके ऊपर कोई भी, आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी केमिकल आपको अपने मुंह में नहीं लेके जाना, ना ही इसको छूने की कोशिश करनी है। अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब। जो पेस्ट बनाया था वो हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसी के ऊपर 2-3 टीस्पून, जो छोटी वाली स्पून होती है, उससे पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और उसके अंदर 2 ड्रॉप है कॉपर सल्फेट, वो आपकी मैम डालेंगी, मैम या सर जो भी है साइंस के लैब में अवेलेबल होता है, वो सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे उसके ऊपर। अब एक दूसरा ड्रॉपर लेंगे और 10 ड्रॉप जो है वो कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा आप लोग घर में भी यूज़ करते हैं, तो वो मम्मी यूज़ करती है, आप लोगों को नहीं पता है, बट ये हमारे घरों में भी अवेलेबल होता है। शेक वेल अगर देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसको मिक्स करेगी मैम और कुछ टाइम के लिए उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए। अब देखेंगे कि आपको जो कंटेंट है, जो ट्यूब्स का कुछ का कंटेंट जो है वो वॉयलेट हो जाएगा, मतलब पर्पल सा हो जाएगा। तो ये पर्पल कलर ये बताता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है। ओके, तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जहाँ ये इन्होंने बना के दी हुई है, आपको यही टेबल में सब कुछ फिल करना है। तो प्रोटीन का टेस्ट टीचर आपको करके दिखाएगा, ऑयल का और फूड आइटम का जो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो आप घर से करके ला जा सकते हैं। और अगर आप घर से करके लाएंगे तो आप वहाँ रिकॉर्ड करके लाइए, अदरवाइज़ तीनों ही टेस्ट आपके टीचर्स आपको करा सकते हैं और उससे आप रिज़ल्ट निकालेंगे कि किस में स्टार्च प्रेजेंट है, किस में फ़ैट है, किस में प्रोटीन है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस फूड आइटम में क्या अवेलेबल है। अब है बैलेंस डाइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर न्यूट्रिशन पर्सन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ये सबके लिए सेम नहीं होती। क्यों? आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि उनकी हड्डियाँ वीक हो चुकी होती हैं, उनको फ़ैट इतना नहीं चाहिए होगा। लेकिन आप यंग हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, आप गेम करते हैं, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है और प्रोटीन भी चाहिए होता है। तो हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इवन आप कहाँ रहते हैं उस बेस पर भी आपका जो है वेरी करता है कि आपको देखिए ये मैंने यही बताया, ये सब लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट है वो आपकी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी एज, आपके जेंडर, मेल्स को अलग चाहिए हो सकता है, फीमेल्स को अलग चाहिए। तो फिज़िकल एक्टिविटी क्या आप गेम्स करते हैं, नहीं करते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, सारा दिन एसी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको फ़ैट नहीं चाहिएगा इतना ज़्यादा। क्या लाइफस्टाइल है उसके बेसिस पर करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसके अंदर आपको ये बताना है कि आपने पूरे वीक आपने क्या कंज्यूम किया। ये हमने पहले बना लिया 3.1 में। अब आपको ये देखना है कि जो भी आइटम आपने कंज्यूम किया था, क्या उनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर नहीं है तो कौन से न्यूट्रिएंट कमी है और वो कौन से फूड आइटम में है और वो कौन सा फूड आइटम आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। एक डाइट में सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो रफेज हो, वाटर हो, हमेशा हर चीज़ अगर परफेक्ट डाइट में लेंगे, एक बैलेंस डाइट में लेंगे, तभी आप जाके प्रॉपर ग्रोथ करेंगे। और एक पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई डाइट लेते हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू दी होगी हर पैकेट पे। आपने देखा होगा मार्केट से आप जो भी पैकेट लाते हैं उनके ऊपर कुछ लिखे होता है। तो ये पोटैटो वेफर्स हैं, ये तो लोकल बेस्ड है क्योंकि हम लोग बुक्स में किसी ब्रांड नेम को नहीं दिखा सकते हैं। तो ये नॉर्मली आपको मार्केट में जो मिल जाता है लूज़, वो चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है, कैलोरीज़ में कितनी कैलोरीज़ हैं इसके अंदर, एनर्जी की 536, इसके अंदर 3555, फ़ैट इसके अंदर कितना ज़्यादा है और इसके अंदर कितना कम है। मतलब ऑब्वियसली फ़ैट हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर इतना है लेकिन इसके अंदर ज़्यादा है। प्रोटीन इसके अंदर 7 है लेकिन इसके अंदर ज़्यादा है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर हर चीज़ में देखें तो हमें रोस्टेड चना जो है वो विनर है ओवर योर पोटैटो वेफर्स। डाइट्री फाइबर है वो सिर्फ 4.8 ग्राम है और इसके अंदर 16.8 ग्राम है। तो ये इस चीज़ों को देखने के बाद आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा फूड जो है वो खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। सम फूड जो है जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं हाई शुगर की वजह से और फैट कंटेंट भी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और डाइट्री फाइबर है वो बहुत बहुत कम होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है जंक फूड। आपने देखा होगा बर्गर वगैरह सब में इतना ऑयल होता है वो क्योंकि वो फ्राइड होते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रोटीन, मिनरल वगैरह बिल्कुल कम होता है।
ये वाले फूड जो है वो पोटैटो वेफर, कैंडी बार्स, कोई भी आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, कंज्यूम दीज फूड कंज्यूमिंग दीज फूड फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी अवर बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, ये हमारे पर्सनस को ओबीज बनाते हैं, मतलब मोटापा बनाते हैं, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्थ प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर पोशिता कहती है हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, सबसे ज़्यादा कमाई हुई पूंजी ही हमारी हेल्थ है। हमें अपनी बॉडी का केयर करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम जंक फूड नहीं अवॉइड कर सकते तो हमें उसे एक लिमिट करना चाहिए कि वीक में एक बार एक टाइम खाऊंगा मैं, या मंथ अब एवरी 15 डेज़ में एक बार खाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। अगर आप वेफर्स चिप्स खा रहे हैं तो मार्केट ना बनाएं, घर में बनवा लें, तो वो शायद उससे बेटर होंगी, क्योंकि वो लोग उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं कि वो कई दिन तक ख़राब ना हो। ठीक है, तो पैकेज्ड फूड आइटम है, उनकी सबकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू पर लिखी हुई होती है, उनके कवर पे लिखी होती है। ये आपकी जो FSS है, ये स्टैंडर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये कुछ रूल निकाले हुए हैं कि आपको ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी सब कुछ लिखनी होती है। सब बेबी फूड्स हैं, ये आपके फोर्टिफाइड फूड्स हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। FSSAI की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो फूड क्वालिटी को चेक करती है, और इसी की वजह से हर पैकेज फूड पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखा होता है। ओके, अब है हमारे मिलेट्स। मिलेट्स क्या है? आपके न्यूट्रिशन रिच सेरेल्स है, दालें जो हम बोलते हैं, गेहूँ, बाजरा जो हम हम लोग यूज़ करते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा। तो आपने ज़रूर सुना होगा ज्वार, बाजरा, रागी, सालमा, ये आपकी नेटिव क्रॉप है इंडिया की, जो मतलब सिर्फ इंडिया में ही उगाई जाती हैं। इनको हम लोग अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के बेसिस पे उगाते हैं। जैसे बाजरा है वो विंटर्स में होगा, और अगर हम गेहूं का है तो वो ऑल ओवर होल सीज़न होता है। ये हाईली न्यूट्रिशन होते हैं मिलेट्स, इनको बोला जाता है। क्या आपने देखा है इन मिलेट से खाया हुआ? आपने देखा होगा कि जब हमारा घर में फास्ट होता है तो इनके सावक की जो चीज़ें हैं वो खाई जाती हैं। रागी और ज्वार है, आजकल जो लोग फिटनेस के लिए जाते हैं वो लोग इनको ज़रूर खाते हैं। विंटर्स में आपने देखा होगा कि बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा वगैरह बहुत खाया जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हीट रखता है, अंदर हीट रखता है, विंटर्स में ठंड लगने से बचाता है। ये आपके बहुत स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स हैं, इन जो हमारी इंडियन डाइट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। मतलब अगर हम दिन में बाहर का कितना ही खा लें, लेकिन जब तक हम दिन में एक बार रोटी नहीं खाते तो हमारा मन नहीं भरता है। दे हैव रीगेन्ड पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बचपन से कहा, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये इसलिए खाना शुरू किया था क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। ये हमारे बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम और डाइटरी फाइबर के। आपने देखा होगा कि गेहूं का आटा है, जब हम उसको छानते हैं तो ऊपर जो उसके ऊपर रहता है वो आपका फाइबर रहता है। तो आपने सुना भी ज़रूर होगा कि आपकी दादी नानी ये बोलते हैं कि थोड़ा मोटा आटा पीसना चाहिए, ताकि हम लोग छिलका जो है वो कम से कम उतारें, और वो छिलके की रोटी जो है वो हमें इजीली डाइजेस्ट होती है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल। इसीलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बैलेंस डाइट में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो पे करते हैं, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते हैं। अब फूड माइल्स। फूड माइल्स का क्या मतलब है? फूड कहाँ से कहाँ तक चलता है। एक फार्म जहाँ वो उगता है वहाँ से हमारी प्लेट तक आने के तक उसके साथ क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो हमारी प्लेट तक पहुँचता है, कौन कौन से पीपल जो हैं वो, कौन कौन से लोग हैं जो वो इस चीज़ प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्या तुम्हें पता है हाउ मच टाइम, कितना एफर्ट जो है रिक्वायर्ड है टू गेट द व्हीट फ्लोर। एक गेहूं का आटा लेने के लिए हमें कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। 1 सीड ग्रेन्स जर्मिनेट, जब हमने एक बीज डाला, वो बीज जो है वो पौधा बनना शुरू हुआ, कितना ज़्यादा टाइम लगता है आपने देखा है। तो ये एक फिगर दी हुई है, जैसे यहाँ पर है फार्मर जो है वो ग्रो कर रहा है ईट को, उसके बाद उससे ग्रीन जो अनाज काट के सिर्फ गेहूं को अलग किया जाता है। उस गेहूं को जो है बोरियों में एक इकट्ठा किया जाता है। अनाज मंडी आपने सुना होगा, मंडियों में वहाँ जाता है, स्टोरेज होता है, और उसके बाद उसको पीसा जाता है। वेट तो उसके अनाज मंडी में उसको रखा जाता है, और वहाँ से जो है लोग उसको ख़रीदते हैं। पहले शॉपकीपर ख़रीदते हैं, शॉपकीपर से हम लोग लेकर आते हैं, फिर हम उसको ग्राइंड कराते हैं, चक्कियों में पिसवाते हैं।
चक्कियों से पीसने के बाद अगर स्टोरेज खाते हैं, कई जगह ये खुला नहीं मिलता है, हम लोग घर में भी चक्कियाँ रखते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर चक्कियों में नहीं है तो वहाँ से जाता है ये रिटेल शॉप से, और वहाँ से हम हमारे घर में ख़रीद के लाते हैं, और उसके बाद हमारे घर में आने के बाद रोटी बन के वो हमारी प्लेट में आता है। तो देखिए कितना ज़्यादा बड़ा सर्कल है, इसमें और भी बहुत सारे ऐड भी हो सकते हैं पॉइंट्स, और बीच में कम भी हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ मेन जो है इन्होंने 6 पॉइंट दिए हैं। ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर हमें एंटायर ट्रैवल है वो हमारे आने तक, इसको बोलते हैं फूड माइल्स, रिड्यूसिंग फूड माइल्स, हमें इनको बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा इसमें चेन में, अब यहाँ 6 हैं, 8 होंगे, 10 होंगे या और ज़्यादा होंगे, जितने बीच में मीडियोकर्स आएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। हमें उसको कम करना चाहिए ताकि हमें कॉस्ट भी कम मिले और पोल्यूशन भी कम मिले इस ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अब ये देखिए बोरियों में अगर गेहूँ है वो हर जगह से आ रहा है, उसके अंदर रेत भी गिर रहा है, उसके अंदर मिट्टी है, वो पोल्यूटेड हो रहा है। अलग अलग जगह उसको उठा के गीले में भी फेंक देते हैं, कहीं पर भी बारिश भी हो सकती है, तो वो जो है उसके दिक्कत ज़्यादा होती है। उसके अंदर जो है पोल्यूटेंट्स ज़्यादा घुस जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटर कर जाते हैं, इस वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे, अगर हम बीच के इनको मीडियोकर्स को हटाएंगे तो हमारे लोकल फार्मर को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा, और हमारे लिए जो फूड आएगा वो काफ़ी फ्रेश और हेल्दी होगा। इसलिए कम से कम अगर हमारे पास खुद के खेत हैं या आसपास कहीं खेत हैं तो हम डायरेक्ट जाकर अगर उनसे गेहूँ लेंगे तो काफ़ी सारे हमने बीच के सारे मीडियोकर्स हटा दिए, और घर में अगर हम अपनी चक्की में पीसेंगे तो ऑब्वियसली जो वीट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो भी सीरियल की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफ़ी हद तक एज इट इज़ रह जाएगी, ख़राब नहीं होगी। कुछ लोग जो है वो खाना ख़राब कर देते हैं, उसको अनकंज्यूम्ड उनकी प्लेट में, आपने देखा होगा शादियों में हम डाल लेते हैं ज़्यादा, बट हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, खाता नहीं है। लेकिन हर बार आपको प्लेट में डालने तक आपको ये सोचना चाहिए कि एक फार्मर ने उसको उगाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत की है, आपकी प्लेट तक आने तक उसने कितनी माइल्स कंज्यूम की हैं। हमें सिर्फ उतना ही खाना लेना चाहिए हमारी प्लेट में जितना हम लोग खा सकें, यही एक वेस्टेज को बताएगा। और ट्राई करिए टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने ज़्यादा इसके अंदर टाइम लगती है। ईट हेल्दी, एक कोटेशन दी हुई है, ईट हेल्दी, खाइए हेल्दी, शेयर करिए और रिस्पेक्ट करिए फूड की, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर, और जो लोकल लोग हैं उनको प्रोड्यूस करिए। तो ये हमने कीवर्ड्स इसके अंदर पढ़े हैं, ये समरी आ गई, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हमने समझे। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पिक द ऑड वन आउट, इनमें से क्या है जो ऑड वन है। तो ज्वार, बाजरा, रागी हमारे सीरियल है, लेकिन चना हमारा सीरियल नहीं है। किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन और राइस, ये सारे आपके क्या हैं। तो ये सारे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये क्वेश्चन आंसर्स आपके टीचर्स आपको कराएंगे। अगर आप चाहते हैं मैं कराऊं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके सबके क्वेश्चन डिटेल्ड में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।